गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किस जिले के चित्रकार महेश गुर्जर इनको फड़ कला और लोक देवी देवताओं पर व्याख्यान देने के लिए रूस की एक यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया था। तो टोंक जिले के है चित्रकार महेश गुर्जर जिनको सम्मान मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो टोंक के चित्रकार महेश गुर्जर इनको राजस्थान की फड़ कला और लोक देवी देवताओं पर व्याख्यान देने के लिए रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन ने पुरस्कृत प्रमाण पत्र से नवाजा है। सम्मेलन में व्याख्यान के लिए रूस की इस यूनिवर्सिटी ने भारत से एकमात्र चित्रकार महेश गुर्जर को पिछले महीने आमंत्रित किया था। अब इन्हें पुरस्कृत प्रमाण पत्र ऑनलाइन भेजकर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार और बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन दोनों बैंक के साथ राजस्थान सरकार ने एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तथा संसाधनों की उपलब्धता के लिए फंडिंग की सुविधा मिलेगी। समझौते के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार को प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नव प्रसारक नीति 2025 है वो लागू की है? तो राजस्थान में एक नई नीति जारी की गई है जिसका नाम है नव प्रसारक नीति। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को लागू किया है। क्या है ये नीति, आइए जानते हैं। तो राजस्थान सरकार ने अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की अब योजनाओं का प्रसार भी करेंगे। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सरकार ने 5 जनवरी को इसके लिए नव प्रसारक नीति है वो राजस्थान में जारी की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस नीति में 2 श्रेणियां यानी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें श्रेणी 1 में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स वाले तथा श्रेणी बी में जो 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को रखा गया है। ए श्रेणी वाले को 25,000 रुपये तथा बी श्रेणी वाले को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, तो क्या करना होगा? तो इसके लिए कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की योजनाएं तथा निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट है वो प्रतिदिन इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को करनी होगी। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने ये नव प्रसारक नीति है वो जारी की है 5 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने नए ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदान की है? तो राजस्थान में ध्यान रखना 9 नए ग्रीनफील्ड हाईवे है वो बनाए जा रहे हैं। इसके लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदान कर दी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में 9 नए ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में राज्य में कुल 2,756 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार का लक्ष्य है विजन 2047 के अनुसार 2030 तक 9 एक्सप्रेसवे में से 5 को पूरा करने का लक्ष्य है वो रखा है। इन 9 एक्सप्रेसवे के निर्माण का उद्देश्य राज्य के भीतर अन्य राज्यों के साथ उच्च गति की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जल्द ही फ्लाइंग स्कूल की स्थापना की जाएगी? यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से फ्लाइंग स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई और जल्द ही भीलवाड़ा में ये फ्लाइंग स्कूल बनकर तैयार होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कहाँ बनाया जाएगा फ्लाइंग स्कूल, आइए जानते हैं।
तो राजस्थान में जल्द ही फ्लाइंग स्कूल की स्थापना होगी और यह फ्लाइंग स्कूल भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को डेवलप कर शुरू किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने इसकी जरूरी स्वीकृति प्रदान की है। भीलवाड़ा के बाद बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी फ्लाइंग स्कूल खोले जाने की कवायद शुरू की जाएगी। इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को राज्य में फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगले चरण में आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी ये फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ में उप कमांडेंट के पद पर कार्यरत किस जिले के रोहित चौधरी को चौथी बार डीजी प्रशस्ति पत्र और मेडल से नवाजा गया है। यहाँ दोस्तों ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका संबंध है वो अजमेर से है, जो है रोहित चौधरी और बीएसएफ में कमांडेंट के पद पर कार्यरत है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको चौथी बार है वो डीजी प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अजमेर जिले के मूल निवासी और वर्तमान में त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में उप कमांडेंट के पद पर कार्यरत है रोहित चौधरी। इनको चौथी बार डायरेक्टर जनरल यानी डीजी प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान रोहित चौधरी को राजस्थान में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे प्रथम एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान दिया जाएगा डॉक्टर मेघना शर्मा को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एवं राजस्थानी विभाग के निवर्तमान प्रभारी डॉक्टर मेघना शर्मा, इनको प्रथम एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। इनको यह पुरस्कार 9 जनवरी को डूंगर कॉलेज में आयोजित होने वाले जो विस्तार व्याख्यान कार्यक्रम के तहत दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। यहाँ एलपी टेसिटोरी जो इटली मूल के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गैर राजस्थानी होते हुए भी राजस्थानी भाषा के उन्नयन में उत्कृष्ट योगदान दिया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हेल्थ क्लब का जो गठन है वो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक और नवाचार किया है जिसमें प्रदेश के बच्चों को फास्ट फूड जंक फूड से दूर करने के लिए अब स्कूलों में इसके लिए जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। ये हेल्थ क्लब स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करेंगे और फास्ट फूड से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान की जानकारी देगा। इसमें 15 सदस्यों को इसमें हेल्थ क्लब में शामिल किया जाएगा और एक शिक्षक को इसमें इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा हेल्थ क्लब का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ राज्य के किस जिले में हुआ था। जी दोस्तों, द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 20 दिसंबर 2024 को राजस्थान में द फाउंडेशन टाइम्स नामक अखबार का शुभारंभ हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस अवसर पर द फाउंडेशन टाइम्स के संस्थापक नीलम सक्सेना, डॉक्टर निधि सिंह टाक एवं अतहर अंसारी के मुताबिक जो द फाउंडेशन टाइम्स जो समाचार पत्र विशेष रूप से छोटे बच्चों की शिक्षा और उनके विकास पर केंद्रित है। द फाउंडेशन टाइम्स में छोटे बच्चों की भागीदारी रहेगी और 3 से 8 साल तक के बच्चों की तस्वीरें, उपलब्धियां इसमें प्रकाशित की जाएगी। इसमें बच्चों की तस्वीरें, प्रेरणादायक कहानियाँ आदि का समावेश होगा और अखबार हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2025 को रोहिणी, नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। ये नई सुविधा जो 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी नई दिल्ली में
और लगभग 187 करोड़ रुपए की लागत से ये केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद में अनुसंधान एवं स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हाल ही में हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, इसे हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इस खतरनाक स्थिति की पुष्टि एयर विजुअल और IQ एयर के आंकड़ों से हुई है, जिसमें बताया गया है कि हवा में PM 2.5 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक पहुंच गई है, जो सुरक्षित सीमा से ऊपर है। इस शहर में विशेष रूप से PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अधिकतम दैनिक जोखिम से 15 गुना ज़्यादा है। तो वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में राजस्थान की जो झांकी है वो किस थीम पर तैयार की जा रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में राजस्थान की झांकी को किस थीम पर तैयार किया जा रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।